गांव के छोटे से बाजार में एक चाय वाला रहता था जिसका नाम था रघु। रघु की चाय की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग दूर दूर से पीने आते थे। लेकिन रघु के अंदर एक बहुत बुरी आदत थी, लालच। रघु हमेशा सोचता था, मुझे जल्दी से जल्दी बहुत अमीर बनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। वह ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेता, दूध में पानी मिलाता और बासी समोसे भी बेच देता। गरीब लोग अगर उधार मांगते तो वह उन्हें डांट कर भगा देता। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था आर्या। आर्या पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह बच्चों को कहानियां सुनाकर अच्छी बातें सिखाती थी। आर्या रोज रघु की दुकान के सामने बैठती और बच्चों को समझाती, बच्चों, इंसान की असली कमाई पैसा नहीं बल्कि लोगों का प्यार होता है। रघु यह सुनकर हंसता और कहता, प्यार से पेट नहीं भरता मैडम, पैसा चाहिए पैसा। आर्या मुस्कुराकर चुप हो जाती। धीरे धीरे रघु और लालची हो गया। अब वह चाय में चीनी भी कम डालने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं सस्ती पत्ती मिलाऊंगा तो ज्यादा बचत होगी। उसने खराब पत्ती खरीद ली। अगले दिन ग्राहकों ने चाय पी और नाराज हो गए। रघु, आज चाय का स्वाद इतना खराब क्यों है? रघु गुस्से में बोला, पीनी है तो पियो, नहीं तो जाओ यहां से। लोग धीरे धीरे दूसरी दुकानों पर जाने लगे, लेकिन रघु को अपनी गलती समझ नहीं आई। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़कें खाली थीं। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ रघु की दुकान पर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, एक कप गरम चाय दे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगा। रघु चिल्लाया, ये कोई मुफ्त की दुकान नहीं है, निकलो यहां से। बूढ़ा आदमी उदास हो। एक छोटे से शहर सूरजपुर में पप्पू नाम का एक मेहनती पाव भाजी वाला रहता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन वहां आने वाले लोगों की खुशी बहुत बड़ी थी। हर सुबह पप्पू ताजी सब्जियां लाता, आलू उबालता, टमाटर काटता और बड़े तवे पर मक्खन डालकर गर्मा गर्म पाव भाजी बनाता। उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती थी। धीरे धीरे उसकी दुकान शहर की पहचान बन गई। बच्चे स्कूल के बाद आते, परिवार छुट्टी पर आते और काम से लौटे लोग वहीं बैठकर सुकून पाते। फिर बाजार में एक नई बड़ी फास्ट फूड दुकान खुली। चमकदार लाइटें, तेज म्यूजिक और बड़े ऑफर देखकर लोग उधर जाने लगे। पप्पू की दुकान सूनी होने लगी, लेकिन पप्पू ने हार नहीं मानी। एक रात एक बुजुर्ग महिला उसकी दुकान पर आई। पप्पू ने उनके लिए प्यार से पाव भाजी बनाई। उस दिन के बाद पप्पू ने तय किया कि अब हर प्लेट पहले से ज्यादा ध्यान और प्यार से बनेगी। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। लोग सिर्फ खाना नहीं खाते थे, वे खुश होकर लौटते थे। थके लोग हल्का महसूस करते, उदास बच्चे हंसने लगते और उसकी दुकान फिर से भरने लगी। फिर एक दिन काम बहुत बढ़ गया। पप्पू जल्दबाजी करने लगा। उसने महसूस किया कि वही स्वाद अब गायब हो रहा है। तभी उसे समझ आया कि स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं, मन से बनता है। उसने फिर से धैर्य, मुस्कान और ईमानदारी के साथ काम शुरू किया। कुछ समय बाद सामने वाली दुकान वाले गोलू की दुकान कमजोर पड़ने लगी। पप्पू ने उसे दूर करने के बजाय साथ बुलाया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अब उनकी दुकान सिर्फ खाने की जगह नहीं, लोगों की खुशी की जगह बन गई। हर रविवार वे गरीब बच्चों को खाना खिलाने लगे। धीरे धीरे उनकी दुकान पूरे शहर की सबसे प्यारी जगह बन गई। तो बच्चों, याद रखना, किसी भी काम का असली जादू उसके आकार में नहीं, उसे करने वाले के दिल में होता है। मैं रिया फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।